हैं मंदिर से कितना इनकम होता है। पिछले बार रिलीजियस टूरिज्म से 2022 में 1.34 लाख करोड़ अर्निंग हुआ था। अयोध्या राम मंदिर के चौड़ीकरण के कारण गरीबों का क्या हुआ। मुख्यमंत्री ने कहते थे किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, गुंडा माफिया पर चलेगा। क्या हम लोग गुंडा माफिया हैं? अपूर्ण मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आज्ञा नहीं देती है। 3 साल की एज में इन्होंने अपना पिता को खो दिया। सन्यासी बनने का कहानी बड़ा ही विचित्र है। अयोध्या राम मंदिर हजारों सालों से भी ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का लोहा यूज नहीं किया गया है। श्री नृपेंद्र शर्मा का कहना है कि स्टील और आयरन का लाइफ 80 से 90 साल का होता है। डॉक्टर प्रदीप कुमार रमनचला, उनका कहना है कि हाई क्वालिटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल यूज किया गया है। वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि सरयू नदी के वजह से वहाँ के जमीन, मंदिर बनने वाले जमीन पर मिट्टी को हटा के कंक्रीट लगाते हैं तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मंदिर पर संकट आ सकता है। तो यार गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्य नहीं आए, जिसमें चारों का अलग अलग कहना है। जिसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि अपूर्ण मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आज्ञा नहीं देती है। अभी केवल धड़ बना है और धड़ में ही आप प्रतिष्ठा कर देंगे तो ये तो हीनांग हो गया ना। दूसरा शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी का कहना है कि मोदी जी मूर्ति को स्पर्श करेंगे और हम ताली बजाएंगे। धार्मिक क्षेत्र में जो हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। जबकि 2 शंकराचार्य का कहना है कि सभी को जाना चाहिए। कौन है ये शंकराचार्य, क्या काम करते हैं ये शंकराचार्य? तो बात है 788 ईसा पूर्व में, जब आदि शंकराचार्य का जन्म होता है, जो एक धर्म प्रवर्तक थे। आसान भाषा में इसे धर्मगुरु कहते हैं। इन्होंने भारत के चारों कोनों में चारों मठों की स्थापना की। जयोति पीठ, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ, जो अभी तक काफ़ी प्रसिद्ध और पवित्र है। आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम आचार्य गोविंद भगवतपद था। पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और इनके माता का नाम अयंबा था। 3 साल की एज में इन्होंने अपना पिता को खो दिया। सन्यासी बनने का कहानी बड़ा ही विचित्र है। माँ एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने का आज्ञा नहीं दे रही थी। एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी के पैर को काट लिया था। इस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, माँ मुझे सन्यास बनने का आज्ञा दे दो, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर उसके माँ ने उसे सन्यासी बनने का आज्ञा दे दिया। शंकराचार्य जी का कहना है कि जैसे ही उसे सन्यासी बनने का आज्ञा मिल जाता है, मगरमच्छ उसे छोड़ देता है। शंकराचार्य जी के बारे में संस्कृत में ये लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है 8 वर्ष की उम्र में चारों वेदों के निशांत हो गए, 12 वर्ष की उम्र में सभी शास्त्रों के प्रांगंत हो गए, 16 वर्ष की उम्र में शंकर भाष्य और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर को त्याग दे दिया। चलिए अब जानते हैं कोई व्यक्ति शंकराचार्य कैसे बनते हैं। सबसे पहले उनको संन्यास लेना होगा, गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन और पूर्वजों का श्राद्ध करना होगा, अपना पिंडदान करना होगा और गेरुआ वस्त्र धारण करना होगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वह ब्राह्मण होना चाहिए, तन मन से पवित्र, जितेंद्र, अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, शास्त्र तर्क निपुण हो, चारों वेदों के 6 वेदांगों पर प्रांगमी विद्वान होना चाहिए। इसके बाद अखाड़ों के प्रमुख और आचार्य महामंडल लेखकों संतों की सभी की सहमति और काशी विद्वत परिषद मोहर के बाद आचार्य की पदवी मिलती है। अयोध्या राम मंदिर हजारों सालों से भी ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का लोहा यूज नहीं किया गया है। श्री नृपेंद्र शर्मा का कहना है कि स्टील और आयरन का लाइफ 80 से 90 साल का होता है। डॉक्टर प्रदीप कुमार रमनचला, उनका कहना है कि हाई क्वालिटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल यूज किया गया है। वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि सरयू नदी के वजह से वहाँ के जमीन मंदिर बनाने के लिए सही नहीं था। अगर मंदिर बनने वाले जमीन पर मिट्टी को हटा के कंक्रीट लगाते हैं तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मंदिर पर संकट आ सकता है। इस चैलेंज को पार करने के लिए 15 मीटर खोदा गया और इंजीनियर सोयल को 12 से 14 मीटर तक 47 लेयर में भरा गया। 1.5 मीटर M35 ग्रेड मेटल फ्री कंक्रीट राफ्ट और 6.3 M ग्रेनाइट स्टोन डाला
गया। अयोध्या राम मंदिर के चौड़ीकरण के कारण गरीबों का क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने कहते थे किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, गुंडा माफिया पर चलेगा। क्या हम लोग गुंडा माफिया हैं? विकास नहीं, विनाश हो रहा है। कौन कह रहा है विकास हो रहा है? किसी को सोए हुए में घर गिरा दो तो विकास है कि विनाश है? श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले रास्ते का चौड़ीकरण करने के लिए घर दुकानें को तोड़ा गया। हालांकि सभी को मुआवजा मिल रहा है। 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, जिनका घर चौड़ीकरण के क्षेत्र में नहीं आता हो। दूसरा, जिनका घर या दुकान चौड़ीकरण के कुछ हिस्से में आता हो। तीसरा, वह जिसका पूरे तरह से टूट गया हो। राम मंदिर की तरफ 3 रास्ता जाता है। पहला रामपथ, जिसमें 700 परिवार और 4000 घर तोड़े गए हैं। इस पथ की लंबाई 13 किलोमीटर, चौड़ाई 24 मीटर है। दूसरी भक्ति पथ 800 मीटर लंबाई और चौड़ाई 14 मीटर। तीसरा जन्मभूमि पथ 800 मीटर लंबाई और 21 मीटर चौड़ाई। इसमें लगभग 15 से 20 घर तोड़े गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि कोई भी परिवार के साथ शोषण नहीं होगा। हो सकता है कि मार्ग निर्माण के समय कुछ व्यापारियों को हटना पड़े, लेकिन मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, हर व्यापारी का पुनर्वास भी करेंगे और उसको कंपनसेशन भी दिलाएंगे। कोई उनके साथ शोषण नहीं कर पाएगा। कैसे राम मंदिर या कोई भी दूसरा मंदिर इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा? सनातन धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है। 2011 में 121.09 करोड़ टोटल पॉपुलेशन था, जिसमें से 96.63 करोड़ हिंदू था, मुस्लिम 17.22 करोड़, उसमें से क्रिश्चियन 2.78 करोड़, सिख 2.08 करोड़ और बाकी बचा हुआ कुछ करीबन 1 पॉइंट के आसपास था, जिसमें से 6.64 लाख मंदिर, 6 लाख मस्जिद और 25,700 चर्च है। 60% से भी ज़्यादा लोग धार्मिक पर्यटन स्थल जाते हैं। इससे वहाँ के मूर्ति वाले, फल फूल वाले और पूजा सामान बेचने वाले दुकानदारों का इनकम बढ़ता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस, कार या ऑटो का भी ज़रूरत पड़ता है, जिससे ऑटो वालों का इनकम होता है। साथ ही वहाँ रुकने के लिए होटलों की ज़रूरत होता है। होटल में रुकते हैं तो वहाँ के होटल वालों का फ़ायदा होता है। काफ़ी लोगों ने कहा है कि भाई बहुत मंदिर में पैसा खर्च हुआ है, लेकिन बता दें मंदिर में 1 भी रुपया कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी सरकार ने नहीं दिया है, बल्कि अभी तक जितना भी पैसा मंदिर में लगा है सब पैसा डोनेट किया गया है, जिसमें से अभी तक 5500 करोड़ रुपया डोनेट किया गया है, जिसमें से मंदिर 1800 करोड़ में बनाया जा रहा है। चलिए बताते हैं मंदिर से कितना इनकम होता है। पिछले बार रिलीजियस टूरिज्म से 2022 में 1.34 लाख करोड़ अर्निंग हुआ था। चलिए अब बताते हैं इंडिया का वो कौन कौन सा मंदिर है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाई करता है। यह आंकड़ा 2022 के अनुसार है। तिरुमला तिरुपति मंदिर जो कि 3023 करोड़ कमाई किया था 2022 में। वही वैष्णो देवी 2000 करोड़, अंबाजी मंदिर 4134 करोड़, सोमनाथ मंदिर 1205 करोड़, द्वारकाधीश 1172 करोड़, गोल्डन मंदिर जो कि सबसे ज़्यादा 6901 करोड़ कमाई किया है। साथ ही कुछ ऐसे भी मंदिर है जिसमें से गोल्ड भी डोनेट किया गया है। तिरुमला तिरुपति मंदिर 130 केजी गोल्ड और श्रीरी 380 केजी गोल्ड।